प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की खुदा बनने को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आपको और मुझको ये नया दिन दिखाया है। इस नए दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। आज का वचन है रोमियो 2:5 और आज का टॉपिक है परमेश्वर का न्याय। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। परंतु तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें वह परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। हालेलुया। अगर हम 6 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। वो परमेश्वर है जो उसके कामों के अनुसार बदला देता है। जैसे 9 में लिखा है, और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राणों पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदियों पर फिर यूनानियों पर। अगर 10 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदियों को फिर यूनानियों को। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। वो परमेश्वर जो है जो किसी का पक्षपात नहीं करता। और जो परमेश्वर का अगर उदाहरण में देखेंगे तो किस तरह से लिखा हुआ है कि हमें ये 2 सत्य को ध्यान में रखना चाहिए कि पहले तो हमें विश्वास से बचाए जाते, दूसरा हमारे कार्यों के अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। हालेलुया। जिस तरह से जो लोग जैसा काम करते हैं उसके काम के अनुसार उसका न्याय किया जाएगा। और हम सिर्फ मसीह में ही विश्वास करने के द्वारा उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश 2:8-9 में हम भले कार्यों के द्वारा बचाए नहीं जा सकते। भले ही हम कई अच्छे कार्य करें, परंतु यदि हम विश्वास ना करें तो भी हम बचाए नहीं जाएंगे। क्योंकि हम जब विश्वास करेंगे और हमारे साथ साथ भले काम होंगे तभी हम मसीह में सच्चा विश्वास करने का परिणाम होगा। हमेशा भला कार्य होता है। यदि हमारा कार्य विश्वास के बिना भले कार्य कर सकता है, लेकिन वे भले कार्य किए बिना ही विश्वास नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर है, जब हम भले कार्य करते तो हमारे विश्वास का भी परिणाम है। ठीक उसी तरह से जैसे कि उत्तम फल एक उत्तम वृक्ष का परिणाम होता है, मत्ती 7:17-20 में। इसलिए हमारे कार्य को देख के परमेश्वर यह बता सकता है कि हमारा विश्वास सच्चा है या नहीं। जब हम परमेश्वर हमारे कार्यों के अनुसार हमारा न्याय करता है तभी हमारा विश्वास का भी न्याय करता है। परंतु ये याद रखें कि हम भले कार्यों के द्वारा ही नहीं, वरना सिर्फ विश्वास के ही द्वारा उद्धार प्राप्त करें। विश्वास का स्थान कार्य करने से पहले ही, विश्वास के बाद उद्धार और उद्धार के बाद कार्य है। हालेलुया। और कई लोग केवल कुछ धार्मिक योग्यता या आत्मिक आशीष प्राप्त करने के लिए भले कार्य करते हैं, तो भी ऐसा भले कार्य स्वार्थपूर्ण के कारण कई बार लोग अपने स्वार्थ के लिए ऐसे भले कार्य करते हैं कि मैं ऐसे कार्य करूं तो मुझे क्या होगा, अच्छा फल मिलेगा। और लेकिन इन्हें बेस्वार्थपूर्ण कार्यों की तुलना विश्वास के कारण की जाती है। जो अच्छे कार्य करता है और यीशु मसीह पर विश्वास करता है और भले कार्य को निस्वार्थ करना है कि हमें किसी बात का मतलब लालच नहीं होना चाहिए। जब हमें विश्वास करना है तो भले काम हम कुछ भी अच्छा काम करें, लेकिन हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, हमेशा परमेश्वर की महिमा दूसरों के लाभ के लिए करें। लेकिन ये नहीं है कि हम अपने लाभ के लिए करें। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि हम अपने लाभ के लिए भी ना करें। हाँ करें, अपने लाभ के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु जी तुम मुझे उत्तम से उत्तम वचन बोलना सिखा, मुझे प्रार्थना करना सिखा। जब भी परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलेगा। ये नहीं कह रहा कि मतलब हम दूसरों के लिए ही प्रार्थना करें। हाँ दूसरों के लिए करें, हमें दूसरों की उन्नति के लिए चुना है परमेश्वर ने। तो इसलिए जो अगर कहीं पाप कर रहा है तो हमें उस पाप को प्रकट करना है कि कोई भी भाई बहन है, अगर हम उसे बताएंगे नहीं तो वो पाप में गिरता चला जाएगा और वो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। इससे पहले परमेश्वर उसका न्याय करे। तो मसीह भाई बहन एक दूसरे को संभालने और एक दूसरे की मदद करें कि मेरे भाई मेरी बहन ये गलत है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना भी करनी चाहिए। अगर जब हम भोर को उठते हैं तो परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु जी मैं सारी चिंताएं आपके ऊपर डालती हूँ, मैं सारी दिन भर की चिंताएं आपके ऊपर डालती हूँ। जब हम अपनी दिन भर की चिंताएं परमेश्वर के सब पे रखते हैं तो परमेश्वर हमें दिन भर संभालता है और हमें हर परेशानियों से, कष्टों से, संकट में हमारी रक्षा करता है। क्योंकि जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपने सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाया है तो आप परमेश्वर के क्रोध से बच सकते हो अच्छे और भले काम करके और यीशु मसीह पर विश्वास करके। अगर हमारा विश्वास सच्चा है तो हमें न्याय की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो हमारे भले कार्यों को देख के और हमारे विश्वास को देख कर पता है वो हमारे लिए हमारी अगुवाई करेगा कि हम आज और क्या करें, वो हमें आगे बढ़ाएगा। अगर हम सच्चाई से नहीं चलेंगे तो पता है हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा परमेश्वर भला है और वो हमेशा भला करना चाहता है हमारे लिए और हमेशा भला सोचता है। लेकिन ये तो उन लोगों को पाप से बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करा
क्योंकि उसके कोड़े खाने हमारे लिए व्यर्थ न जाए, उसकी सूली की मौत हमारे लिए व्यर्थ न जाए, उसका तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना भी हमारे लिए व्यर्थ न जाए। इसलिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया कि हम इन सारे संकटों से बच सकें, हम इन सब पापों से बच सकें। क्योंकि हम पहले पाप करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, जब बाद में हमारे ऊपर विपत्तियाँ आती हैं, दुख आता है, तब हम रोते हैं। तो इससे पहले, रोने से पहले आप परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर से अपने पापों का पछतावा करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु जी मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी, मुझे क्षमा कर दे। तो परमेश्वर दयालु और अनुग्रह कार्य को हमें क्षमा करने में, कोई अगर हमारे विरोध में खड़ा है, अगर हमारे विरोध में बोल लिया तो बोलने दो, क्योंकि उसका न्याय परमेश्वर करेगा। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि किसी की भी सदा को हम ठेस पहुँचाएं। जितने लोग ठेस पहुँचा रहे हैं कोई बात नहीं है, उनका न्याय परमेश्वर करेगा। और हमें तो एक दूसरे को क्षमा करने वाला बनाया है, तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ऐसा जो गलत कार्य कर रहे हैं, प्रभु ने क्षमा करें और उनको आशीष दे कि अपने राज्य में भी उन्हें बुलाया, ताकि वो भी इस गलत काम को छोड़कर परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाएं। जैसे उन्होंने मसीह लोगों को बुलाया कि ये मेरे राज्य के लोगों तुम मेरे पास आ जाओ। तो जब उसके राज्य के लोग उसके पास पहुँचे तो वो भले कार्य करने के लिए लग रहे हैं और शैतान को बुरा लगता है कि सारी दुनिया भले है जाएगी तो मेरा क्या होगा। तो आप ऐसा ना करें और परमेश्वर पर विश्वास करें और बुराई की ओर ना जाएं और भलाई की ओर देखें कि सारी बातें भलाई को ही उत्पन्न करती हैं परमेश्वर की। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि आप परमेश्वर के क्रोध से बचें, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में पड़ना बड़ी भयानक बात है। तो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ प्रार्थना करें और अपनी जो भी समस्याएं परमेश्वर के समीप रखें। जब हम अपनी समस्याएं परमेश्वर के समीप रखते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। अगर हम मनुष्य को बताते हैं तो मनुष्य बाद में ठट्टा करता है, हमसे मीठी मीठी बातों से हमारे सारे राज पूछ लेता है। तो अपने सारे राज ना बताएं मनुष्य को और अपने परमेश्वर को बताएं। परमेश्वर से बातचीत करें, क्योंकि परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बातचीत करता है और हमसे प्रार्थना में प्रभु बातचीत करता है। तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो मेरे राजाओं के राजा। मैं आपसे विनती करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक जन जो प्यारे पिता परमेश्वर जो पाप में डूबा हुआ इंसान है, खुदावन आप अपने बेटे बेटियों को निकालें प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सच्चे न्यायी हैं प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके हाथ में पड़ना बड़ा भयानक है पिता। मैं हर एक जन के लिए यही प्रार्थना करती हूँ खुदावन, अगर जाने अनजाने में किसी से कोई गलती हो गई है तो आप उन्हें क्षमा करें और अपने राज्य के वारिस बनाए उन्हें प्यारे पिता परमेश्वर, कि आपके नाम को महिमा मिले प्यारे पिता परमेश्वर, कि यीशु मसीह का लहू बहाना, कोड़े खाना, सूली की मौत छली छली हो जाना उसका व्यर्थ न जाए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना व्यर्थ न जाए, कि उसके बेटे बेटी पाप में फंस जाए और परमेश्वर के भयानक हाथों में पड़े मेरे खुदावन। अपने बच्चों पर दया और रहम करें मेरे खुदावन। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने, कबूल करें। आपके दास दासियों को, छोटी बड़ी कलेशियाओं को, सभी को आपके हाथ में देते हैं खुदावन, जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी, दूसरों की उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन। आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें मेरी सेनाओं के यहोवा परमेश्वर। में आपसे विनती करती प्यारे पिता परमेश्वर, जो इंस्टाग्राम पर जो लोग अपनी कमेंट्सों को लिखते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप इंस्टाग्राम की फैमिली के मन को दीन करें प्यारे पिता परमेश्वर। और पिता मैं इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब चैनल पर के लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रही हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, कि उनके मन को दीन करें प्यारे पिता परमेश्वर। जितनी जो कमेंट है वो और सब्सक्राइबर को वो छिपा रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, कि हम एक दूसरे के लिए कैसे प्रार्थना करें पिता, जो अपनी समस्याओं को लिख रहे हैं खुदावन। फिर भी मैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, कि हर एक की समस्याओं को आपके समीप रखती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। आप उनकी परेशानियों से उन्हें छुटकारा दिए प्यारे पिता परमेश्वर। अगर उन्नति के लिए प्रार्थना करें तो आप उनकी उन्नति करें और उनकी सहायता मदद करें खुदावन, कि हमारी प्रार्थना करना के लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए प्यारे पिता परमेश्वर। मैं अपने देश के लिए, अपने देश के चलाने वालों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन। अपने देश को आपके हाथ में देती प्यारे पिता परमेश्वर। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा दी, उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए भी धन्यवाद करती पिताजी। जहाँ तक आपने संभाला है मेरे खुदावन, आगे भी आप संभालोगे, हमें विश्वास और भरोसा। जितने लोग हमारे देश में कार्य करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, ऑफिस दफ्तरों में पिता, सबकी सहायता मदद करना, और देश के चलाने वालों को भी पिता एक बार फिर आपके हाथ में देती हूँ, उनकी सहायता मदद करना खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी सबकी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया पिता। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं खुदावन, वो हमारी वीडियो में बने रहें प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि उनके द्वारा भी बहुत से लोग बचाए जा सके आपके वचनों के द्वारा मेरे खुदावन, के हमारा वचन बोलना भी व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। मैं सारा आदर महिमा आपको देती पिता, जो भी मांगते हैं मैं यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।